प्रलोभन देने का हम लोगों का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जनता का वजह से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनआई द्वास न्यूज के सभी प्रिय दर्शकों को मैं रमन कुमार झा का प्यार भरा नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज। आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जो अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद के रूप में प्रस्तावित उम्मीदवार के रूप में इनका नाम चर्चा में आ रहा है। नॉर्थ बंगाल पीपुल्स पार्टी के तरफ से अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, फिर भी संभावित उम्मीदवार है विनय मुर्मू जी। तो हम बात करेंगे आज विनय मुर्मू जी का क्या है लक्ष्य और क्या मुद्दा है जिसे लेकर ये लोकसभा चुनाव में इस बार उतर रहे हैं। तो आइए हम विनय मुर्मू जी से ही बात करते हैं। विनय जी कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया हूँ और मैं जितना भी जनजाति है हमारा डुअर्स और तराई में, मैं उन सबको दिल से जय जवाहर जनाता हूँ और नमस्ते जनाता हूँ। साथ ही आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना एरिया है, उस एरिया में जहाँ भी हम समाज का या अन्य जाति का जहाँ भी प्रॉब्लम होता है, आप इस न्यूज़ को आप लोग पकड़ के फिर उसका उठान के लिए काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। देखिए ये तो मेरा काम है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। आप लोग मुझे देखते हैं। आप जब अखिल भारतीय आदिवासी संगठन के समय में जब यहाँ आंदोलन चला था आदिवासियों के अधिकार को लेकर, 6 शेड्यूल के मांग को लेकर, उस समय जॉन बर्ला, बिरसा तिर्की, राजेश लकड़ा सब साथ में मिलकर आप लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो अभी ऐसा क्या है कि आपको चुनाव के मैदान में उतरना पड़ा है, वो भी नए पार्टी के जरिए? क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, हम 2002 से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के मेंबर के हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। राजेश दा, बिरसा तिर्की, जितना भी हम लोग पुराना लीडर थे उन लोगों के साथ हम एक काम कर रहे थे। और उसके बाद 2002 के बाद में हमने जितना भी हमारा जो तराई डुअर्स का जितना भी जनजाति है सब मिल के हम लोग यहाँ से जब सांसद लोग भेजते हैं या उन लोगों को उम्मीदवार जिताते हैं, तो हम लोग देखने को मिलता है जो हम लोग का इस नॉर्थ बंगाल के लिए और इस सर्वे जनजाति के लिए जो डेवलप होना चाहिए उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है। इसलिए ये सब देखते हुए, जैसे बागान बांध, उसके बाद में बागान का जो मिनिमम वेजेस, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इसको देखने के बाद ही हम लोग एक डिसाइड किया, जिसको हम लोग ऊपर भेजते हैं वो हम लोगों के लिए कहीं भी देखने में मिल रहा है। इसलिए अभी हमने इस अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बाद हम मेरा जो इतना दिन का जो माने दौड़, उसके बावजूद हम आज पार्टी में इसलिए आए कि पार्टी एक ऐसा चीज़ है जो हम डेवलप के लिए पूरा समाज का और पूरा जनजाति के लिए हम इस पार्टी के थ्रू से डेवलप कर सकते। विनय मुर्मू जी, आपके सामने एक सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। वहीं भारत में जो है 10 वर्षों से लगातार मोदी जी का जय जयकार हो रहा है, वहां भाजपा का उम्मीदवार होगा। इन सब उम्मीदवारों के बीच में आप अपने आप को कहां देखते हैं और क्या आप जीत पाएंगे अगर खड़े होंगे तो? देखिए, मैं पॉलिटिक्स आने से पहले मैंने जितना भी राजनेता है उन लोगों से मैं बैठा, उन लोगों से बात करके फिर मैं इस जगह में आया। इसलिए कि देखिए, अभी हम कोई पार्टी का हम टिप्पणी नहीं करेंगे, पर मैं इतना जानता हूँ जो हम लोग जिस पार्टी में आ रहे हैं, इस पार्टी एक बार जनता को बोलूँगा जो कम से कम इस पार्टी को एक बार आप लोग आइए, एक बार देखिए जो हम लोग का नीति से लेके काम करेंगे, ये आपका डेवलप किस तरह से करेंगे। क्योंकि हम लोग सिर्फ उत्तर बंगाल लेके ही हम लोग 8 जिला लेके हम लोग खड़ा हो रहे हैं। मतलब 8 संसदीय क्षेत्र से सांसद आपका पार्टी की तरफ से, पार्टी की तरफ से 8 सांसद खड़े किए जाएंगे नॉर्थ बंगाल। जी जी जी। तो अगर आप जीतते हैं जी, तो 5 ऐसा क्या काम करेंगे जी, और जनता आपको क्यों वोट दे, इसके ऊपर में बताइए थोड़ा। जी, एक्चुअली मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, जो पब्लिक जनता उन लोगों ने आज जब से यहाँ से जितना भी संसद जा रहा है वो लोग देख रहे हैं जो क्या काम कर रहा है, और हम लोग बात पूरा जनता को मालूम पड़ेगा, पूरा जनता को पता चलेगा जो हम लोग क्या काम करेंगे। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं यहाँ का जितना रेवेन्यू टोटल कलकत्ता में जाता है,
जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब कलकत्ता में है। हम लोग का ये तराई डुवर्स और ये जो उत्तर बंगाल में कोई ऐसा डेवलप नहीं है, कोई ऐसा कारखाना नहीं है जो पब्लिक यहाँ पर काम करे, सब बाहर जाता है। जैसे ऊपर से चाय बागान बंद हो रहे हैं। जी जी, ऊपर से चाय बागान बंद हो रहा है। तो ये सब देखते हुए हम लोग यही उत्तर बंगाल का जितना भी जनजाति है उन सब से बैठेंगे, बैठने के बाद उन लोगों का डिसीजन क्या है, उन लोगों का के लिए डेवलप क्या करना है, वो पूरा जनता ये नॉर्थ बंगाल पीपल्स पार्टी को चलाएगा। ये अगर कोई उम्मीदवार होगा वो नहीं चलाएगा जनता लोग को, लेकिन जनता लोग चलाएगा ये उम्मीदवार लोगों को। मतलब आपके पार्टी को जनता चलाएगी, आपका जरूर कहना जरूर है। जरूर। अच्छा, यहाँ पर बहुत दिनों से एक मांग है, आप नॉर्थ बंगाल पीपुल्स पार्टी से खड़े हैं, उत्तर बंगाल अलग राज्य की मांग भी हो रही है। जी जी यूटी का मांग हो रहा है। जी तो आप लोगों को यूटी को लेकर आपका क्या है, आप लोगों का रोड मैप? जी, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहता हूँ। ये जो पूरा तराई डुवर्स में अभी यहाँ पर हर किस्म का जनजाति है। यहाँ पे मुस्लिम है, आदिवासी है, नेपाली है, बिहारी है, बंगाली है, मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया है। हम चाहते हैं अगर वो प्रावधान में है तो वो मेरे से ज़्यादा जो मेरा सीनियर है, जो चेयरपर्सन है, उन्होंने ठीक बोल पाएंगे। मतलब आपके जो ऊपर के जो नेता है वही बोल रहे हैं इस पर आप। अच्छा मुर्मू जी, आप अभी तो घोषणा हो गया है भाजपा की तरफ से, मनोज तिवारी जी को टिकट मिल रहा है, टीएमसी का घोषणा नहीं हुआ है, कांग्रेस का भी नहीं आया है। तो आप अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव में जो विनय मुर्मू जी आप जो लड़ रहे हैं, इसके लिए रोड मैप आपका क्या है, क्या मुद्दा को लेकर जनता के पास जाएंगे? जी, हम लोग का जो रोड मैप है उनसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे आपका स्वास्थ्य व्यवस्था होगा, उसका बाद में शिक्षा व्यवस्था होगा, उसके बाद में सड़क व्यवस्था होगा, कृषि व्यवस्था होगा, उसके बाद में शिल्प व्यवस्था होगा। मतलब इसमें बोला जाता है जो जो इंसान का ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए हम लोग इंसान का ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए हम लोग ये नॉर्थ बंगाल पीपल्स पार्टी लड़ेंगे। तो यहाँ पे मतलब जैसे स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी खराब है जी, तो बड़े जब अगर सांसद बन के आए तो जी, क्या करेंगे आप, कहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे? जी, एक्चुअली हम लोग वो डिसाइड करेंगे। अगर हम लोग संसद में आते हैं तो हम लोग डिसाइड करेंगे, सब जनता मिलेंगे, मिलने के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ किया जाएगा। तो हम लोग उसमें ऐसा 1000 बेड हो ताकि कोई बाहर जाना ना पड़े। यहाँ का सरकार पर दबाव बनाएंगे जी, 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 कि यहाँ पर हो उस तरह जी, की।